जय हिंद हमारे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि बिना कुछ पढ़े, यानी बिना कुछ पढ़े इंग्लिश में पास होने का ट्रिक। यानी कि यदि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, यानी हमें कुछ नॉलेज नहीं है, तो इंग्लिश में कौन सा ट्रिक लगाएंगे जिससे कि टीचर पूरा खुश होकर नंबर देंगे। आई 100% श्योर है जो ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक अगर आप अप्लाई कर दिए तो कम से कम 70 में तो 65 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। यदि इंटरवल अप्लाई कर दिए हैं तो 100 में तो 95 नंबर कहीं नहीं जाएगा, यदि ट्रिक को बढ़िया से समझिए। इसलिए ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बिना स्किप किए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है। बिना पढ़े इंग्लिश में पास होने का ट्रिक कह रहा है कि ये ऐसे ट्रिक हैं जिसे खुश हो, जिसे टीचर खुश होकर अच्छे नंबर देंगे। अगर इस ट्रिक को अप्लाई कर देंगे आप, अगर इस ट्रिक को हम अप्लाई कर देंगे तो टीचर खुश होकर नंबर देंगे। आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते, यानी कि ट्रिक्स द्वारा, अगर ट्रिक आप समझ गए तो ट्रिक द्वारा आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते हैं। आप बस बस अगर आप ये इंग्लिश का ट्रिक जान जाओ तो आप 65 यानी कि 70 में से 65 और इंटर वाले 100 में से 95 नंबर 100% आएंगे, यदि अगर ट्रिक आप जान गए तो। इसलिए ट्रिक को पूरा समझने के लिए, पूरा जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं कि बिना पढ़े, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ याद किए, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, तभी इंग्लिश में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ट्रिक को अप्लाई जब करेंगे तो टीचर खुश होकर भी नंबर देंगे, ऐसा हम ट्रिक बताएंगे। कह रहा कि अंग्रेजी पेपर की पूरी तैयारी हम ट्रिक द्वारा बताएंगे। अगर आप कुछ नहीं पढ़े होंगे तो अंग्रेजी जो पेपर की पूरी तैयारी हम ट्रिक द्वारा बताएंगे, और ट्रिक जो होगा 100% काम करेगा। यानी जो ट्रिक बताएंगे ट्रिक 100% काम करेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। देखिए, जितना आपका सिलेबस है, जितना चैप्टर है, उस चैप्टर की पूरा धांसू तैयारी कराएंगे, वो भी बिना पढ़े, बिना याद किए। देखिए, पहला करा कि पैसेज, जो आपका इंटर में 10 नंबर का पूछता है और हाई स्कूल में भी 5 नंबर के आसपास पूछता है। और उसके बाद राइटिंग हुआ, आर्टिकल, लेटर, अप्लीकेशन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ग्रामर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, पोयम, यानी इस सब की तैयारी हम कराएंगे, वो भी ट्रिक द्वारा। देखिएगा, कह रहा है कि पैसेज हुआ, राइटिंग स्किल, राइटिंग हुआ, लेटर हुआ, एप्लीकेशन हुआ, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ग्रामर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, पोयम, टोटल की तैयारी करेंगे हम ट्रिक द्वारा, वो भी बिना पढ़े, बिना कुछ याद किए, अंग्रेजी का। देखिए, हम हर सब्जेक्ट में पास होने का ट्रिक बताते हैं, और जो 100% श्योर है काम करता है। अगर हमारे चैनल से हर सब्जेक्ट की तैयारी के ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे तो जो 100% काम करेगा, तो 100% गारंटी है आप अच्छे परसेंट का, अच्छे मार्क्स से एकदम टॉप भी कर सकते हैं, अगर अच्छे से अप्लाई कर दिए तो। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, देखिए आपका पेपर दिखाई दे रहा है, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें तो पढ़े नहीं है तो ट्रिक का ही काम करेंगे, तुक्का का प्रयोग करेंगे, और तुक्का वही बताएंगे जो श्योर है कि 100% आपको बोर्ड एग्जाम में काम करें। जैसे मान लीजिए, मैंने बता दी, जो तुक्का होता है, तुक्का ए और सी, जो ए और सी होता है वो 100% कम से कम 100 में से 85-90% काम करता है। यदि ऑप्शन ए और सी हम टिक कर दिए तो ए और सी जो 100% काम करेगा, यानी कि अगर पढ़े नहीं है तो ए और सी आपस तुक्का मार सकते हैं, जो 100% आपका काम करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैसेज, यानी कि पैसेज, बिना पढ़े पैसेज को कैसे हम सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपका कोई पैसेज दिया है। देखिए, ये अनसीन पैसेज, यानी अनसीन पैसेज में आप पढ़िए गद्यांश। देखो, कह रहा है कि होम डज द स्टेट ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, यानी कि कह रहे हैं कि होम डज द स्टेट ऑफ लिबर्टी
लायबिलिटी रिप्रेजेंट, ये क्या होता है? हमने पढ़े नहीं है तो कैसे हम सोल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसको हम अनसीन पैसेज का क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, यानी कि अपठित गद्यांश में से क्वेश्चन नीचे छाड़ के दे देगा, हमें आंसर इसी में से छाड़ कर लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। जो क्वेश्चन मार्क हुआ, डज हुआ, डिड हुआ, डू हुआ, जो भी हो, वेयर, व्हाट, वाई, जो भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे। उसके बाद देखिए, जो स्टेट ऑफ लायबिलिटी रिप्रेजेंट है, यानी कि इसे ढूंढेंगे कि अपठित जो अनसीन पैसेज कहाँ है। सबसे पहले लिखने के लिए क्या करें, देखिए क्या करेंगे, हम सेक्शन सहित, यानी ऊपर हमारा सेक्शन होना चाहिए कि सेक्शन कौन सा हम सोल्व कर रहे हैं, किन सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यानी आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालेंगे, किस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। उसका देखिए क्या कर रहा है कि मैंने बोला ना कि जो इसको सोल्व करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, बस क्वेश्चन मार्क हटाइए, उसके बाद चेक कीजिए कि कहाँ पे मिल रहा है। जहाँ पे मिलेगा वो एक ही फुल स्टॉप से अगले फुल स्टॉप तक हम वहाँ पे लिख देंगे, आपका अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। यानी कि बिना खोजे, बिना पढ़े, बिना लिखे, बस हम क्वेश्चन मार्क को हटाइए और चेक कीजिए, देखिए कहाँ पे है वो अपठित गद्यांश में, फिर वहाँ से एक फुल स्टॉप से दूसरे एक फुल स्टॉप तक लिख लीजिए, आपका आंसर आपका एकदम रेडी होगा। इसी तरह आपका जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन दे देता है जो वोकैबुलरी होता है, यानी कि एंटानिम हुआ, सिनोनिम हुआ। जैसे एंटानिम अगर कोई भी नंबर आ जाए, जैसे एंटानिम अगर कह दे कि मान लीजिए ग्रेसफुल है, जैसे कह दिया कि ग्रेसफुल, अगर मान लीजिए आ गया ग्रेसफुल, तो हम क्या करेंगे, ग्रेसफुल किसी भी एंटानिम को अगर मान लीजिए कोई वर्ड दिया है और उसको हम एंटानिम बनाएंगे, उसका आगे हम डिस लगा देंगे, आपका डिसग्रेसफुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल, यानी लेटर हुआ, लेटर किसी को कैसे हम लिखेंगे, किसी भी पाया जाए लेटर, तो लेटर की सोच, जिससे मतलब पाला जाएगा। सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, यानी अपने पिताजी को पत्र लिखिए, वो भी कैसा, डिमांडिंग मनी, यानी पैसा मांगने के लिए, और टू परचेज योर बुक्स, अपने कॉपी किताब को खरीदने के लिए या फीस जमा करने के लिए हमें पत्र लिखना है, पिताजी से मांगना है पेमेंट के लिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हर ट्रिक हम देखो बताएंगे, हर ट्रिक द्वारा हम हर क्वेश्चन को हम ट्रिक द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर टू क्वेश्चन, सेक्शन भी जो हो सेक्शन ऊपर डाल दीजिएगा, फिर आंसर टू क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान देना, उसके बाद क्या करेंगे अब कि दिया ना कि गांधीनगर, मतलब जहाँ आपका एड्रेस हो, जहाँ पिताजी रहते हैं वहाँ को लिखिए, आगरा यूपी, करा कि 7 मार्च 2024। सब्जेक्ट हमारा क्या, देखिए सब्जेक्ट मैंने क्या किया, क्वेश्चन से ही उठाया सब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है वही सब्जेक्ट में, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि डिमांडिंग मनी, तो डिमांडिंग मनी मैंने क्या हो गया, सब्जेक्ट डाल दिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माई फादर, यानी माई फादर आई बेग टू से डेट आई, ये लिखिए, चाहे विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, कुछ भी लिख सकते हैं हम। फिर करके आई वुड लाइक टू, देखिए जितना क्वेश्चन जितना हम लिखे हैं सब क्वेश्चन से उठा के लिखे हैं। देखिए कह रहा ना कि योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज न्यू बुक्स, वही बस उतार दीजिए, विथ मस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू नीड सम मनी, कह रहा कि मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, सम मनी टू परचेज न्यू बुक्स। देखिए क्वेश्चन से हम उठा के लिख दिए हैं। इसके बाद जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन में वही भरना है। देखिए मैंने बोला कि जो क्वेश्चन आपका जो अनसीन पैसेज है, वो अनसीन पैसेज आपका डायमंड के रूप में काम करेगा, यानी कि अनसीन पैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक देखिए सब्जेक्ट मैंने क्या किया, क्वेश्चन से उठा के लिख दिया, माय डियर फादर। देखिए जो क्वेश्चन में बोला था मैं उतार के लिख दिया कि विथ मस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू नीड सम मनी टू परचेज, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है और क्या खरीदने के लिए, कुछ किताबें खरीदने के लिए। उसके बाद हमें नहीं पता है, उसके बाद क्या करेंगे हम कि एक फुल स्टॉप से अनसीन पैसेज में आएंगे और न प्रथम से न लास्ट से बीच पॉइंट से एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक क्या करेंगे, हम उसको वहां तक भर देंगे, यानी कि एक फुल स्टॉप दूसरे फुल स्टॉप तक वहां तक लिखेंगे और उसको क्या करेंगे लास्ट में। देखिए मतलब जितना वर्ड बोले, क्योंकि जो अनसीन पैसेज होता है ट्रांसलेट करके दिया रहता है, तो एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक वहां से भर देंगे। उसका लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर आई विल रिक्वेस्ट टू यू, फिर योर ऑब्डेंटरी मतलब आपका जो आज्ञाकारी है XYZ, उसके बाद आप डेट डाल सकते हैं। यानी कि इस तरह लेटर कोई भी लेटर हो, पिता से
पिता से पैसा मांगने के लिए, कि कहीं शादी में जाने के लिए, किसी तरह का भी लेटर हो, आराम से हम क्या करेंगे, इस तरह को सोल्व कर सकते हैं। बस क्या सब्जेक्ट मैंने क्वेश्चन उठा के लिखा, यहाँ सब मैंने क्वेश्चन से उठा के लिखा है। बस बीच में जो क्या करेंगे हम, जो ऑप्शन डॉटेड लाइन है उसमें अनसीन पैसेज वाला पार्ट ही वह 20 पॉइंट्स हम भरेंगे। इस तरह कोई भी लेटर आराम से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। करें कि बिना पढ़े एप्लीकेशन, देखिए जो एप्लीकेशन दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। अपने मतलब सीता के सिस्टर के शादी में जाने के लिए हम प्रिंसिपल साहब को यानी कि एप्लीकेशन में की छुट्टी कैसे मांगेंगे। मैंने बोला कोई भी एप्लीकेशन हो, या तो फीस माफ के लिए हो, ये तो माता जी की बीमारी पर हो, चाहे गेम्स टीचर को हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि मतलब बेड वालों को प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी हो, हम कैसे लिखेंगे वो भी ट्रिक द्वारा। देखिए आगे क्या करेंगे, वही रूल है एप्लीकेशन राइटिंग, यानी आंसर टू क्वेश्चन डालेंगे और नीचे क्या करेंगे, इस तरह बढ़िया से हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल, यानी टू द प्रिंसिपल। आज इस कोई भी नाम डाल सकते हैं जी, कोई भी नाम, कोई स्कूल का नाम डाल सकते हैं, कोई कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, वाराणसी। और सब्जेक्ट देखिए वही सब्जेक्ट मैंने वही लिखा, क्या लिखे हैं, एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट योर 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टम में। देखिए एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव, यानी 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या लिखें, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह लिखना है कि डियर सर आई बेग टू से डेट आई एम, अपना नाम जो नाम हो आराम से डाल दीजिएगा, एम एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ ईयर्स स्कूल। देखिए कह रहा कि आई बेग टू से डेट आई एम जो नाम हो डाल दीजिएगा, फिर कह रहा आई वांट टू टेल ग्रांट मी डे। देखिए जितना है क्वेश्चन का बात कह रहा कि मैं आपसे कह रहा कि छुट्टी मांगने के पत्र लिख रहे हैं कि आई वांट टू टेल ग्रांट मी डेज लीव टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज। इसके बाद जो आपका डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन में वही भरना है, हमें क्या करेंगे, अनसीन पैसेज का, यानी अनसीन पैसेज का जो पार्ट है देखिए जितना है सब में क्या किया उसी से लिखे हैं, यानी कि क्वेश्चन से उतार के लिखे हैं। उसके बाद जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन में फिर जाएंगे अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज के बीच वाले पॉइंट से, यानी एक स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक आराम से लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव 5 days, यानी कि देखिए ये भी क्वेश्चन से उठा के लिखे हैं। कह रहा कि आई ग्रांट लिखा ना कि आई ग्रांट 5 days। देखिए जहाँ यू रहेगा सिर्फ वहाँ आई करना है, और जहाँ पे योर रहेगा वहाँ पे माई करना है, ये ध्यान दीजिएगा। यू की जगह पे आई और योर की जगह पे माई, बाकी सब हम उतार देंगे, ये रियलिटी है। और डॉटेड लाइन में वही लिखिएगा, यानी कि देखिए फिर मैंने उतार दिया आई, यू था मैंने आई बना दिया, आई 5 days लीव टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज। उसका जो डॉटेड लाइन बच रहा है उसमें अनसीन पैसेज का पार्ट हम क्या करेंगे, भर देंगे। उसका लास्ट में क्या कहें, थैंक यू डेट, जिस डेट को लिख रहे हैं चाहे कोई भी डेट डाल सकते हैं, योर ओडेंटली XYZ, यानी कि हम लेटर चाहे एप्लीकेशन कुछ भी लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपना नाम नहीं डालते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह अच्छे से अच्छे कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई एप्लीकेशन या कोई भी लेटर राइटर हो, आराम से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि पॉल्यूशन पर निबंध, तो ये कोई भी आर्टिकल पढ़ना है। देखिए आर्टिकल आ जाए, जैसे कह रहा है कि आर्टिकल आ गया पॉल्यूशन पर, हमें ऐसे लिखना है। अब देखिए पॉल्यूशन पर ऐसे हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल, कह रहा कि पहले आंसर टू क्वेश्चन डालिएगा, और कोई भी आर्टिकल हो, किसी भी निबंध आराम से लिख सकते हैं। करें दो पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। करें दो पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, करा कि इंट्रोडक्शन, पहले तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग स्पेलिंग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे, दो प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बीन कह रहा कि दो पोल्यूशन प्रॉब्लम इंडिया, यानी जो पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया मतलब पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम भारत में हो रही है, यानी कि जो जनसंख्या की जो प्रॉब्लम, जो प्रदूषण की संख्या जो की वजह से जो भारत में प्रॉब्लम हो रही है, उसके यहाँ तक डाल दीजिएगा। उसका डॉटेड लाइन है, देखिए डॉटेड लाइन, इसके नीचे डॉटेड लाइन में फिर वही काम करना, अनसीन पैसेज, यानी कि अनसीन पैसेज के बीच पॉइंट में डालिएगा। अब बीच पॉइंट में जाने के बाद एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक आराम से लिख दीजिएगा। आपका एकदम कोई भी आर्टिकल हो यार, आराम से सोल्व कर सकते हैं। बस हमारा हेडिंग बढ़िया होना चाहिए, हेडिंग जो बोलेगा वही हेडिंग होना चाहिए, और नीचे कुछ
आर्टिकल में पॉइंट दे दिया होता है कि पॉइंट डाल डाल के हम अनसीन पैसेज का ही पार्ट लिखेंगे, क्योंकि हमें कुछ पढ़े नहीं है, कुछ याद नहीं तो क्या करेंगे। आपको पता है डूबने वाले की तिनके की सहारा होती है, यदि डूब रहे हैं तो तिनका की सहारा हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ जाता है। यानी कि हमें क्या करेंगे, अगर इस ट्रिक का यूज करेंगे तो अच्छे से अच्छे परसेंटेज का करेंगे, पास हो जाएंगे। अब ध्यान से आगे हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल आइडिया करें कि जो सेंट्रल आइडिया होता है, यानी सेंट्रल आइडिया किसी तरह की कोई भी क्लास का हो, यदि क्लास 9 का हो, टेंथ का हो चाहे 12th का हो, पहले तो हेडिंग डालिएगा सेंट्रल आइडिया, आंसर टू क्वेश्चन डस्ट, देखिए डस्ट ऑप्शन हो जो क्लास 12 का है, करें कि क्लास 10 का टेस्ट ऑप्शन हुआ है। तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया, फिर लिखेंगे पोयम डस्ट ऑप्शन हो। देखिए जो डस्ट ऑप्शन हो है, यानी कि मैंने क्वेश्चन जो दिया था मैंने उतार दिया। कह रहा कि हाइज बीन कंपोज बाय, यदि आपका राइटर का नाम पता हो तो राइटर का नाम लिखिएगा। फिर आगे देखिए इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट ह्यूमन लाइफ या नेचुरल ब्यूटी, यानी कि पहले देखिए क्या किया मैंने, यहाँ तक चैप्टर का नाम सेंट्रल का नाम डाल दिया, यहाँ तक क्या किया उसका राइटर नाम डाल दिया। फिर क्या किया कि द पोएट हैज इन दिस पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट ह्यूमन लाइफ, यानी कि हर सेंट्रल आइडिया में बस हमें यहाँ तक लिखना है। फिर जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन मैंने वही बता दिया, यानी कि खजाना का काम करेगा क्या, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के बीच पॉइंट में जाइएगा, अब मध्य बिंदु से अगले पॉइंट तक आराम से लिख देंगे, एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर पास आप हो जाएंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं आल क्वेश्चन थोड़ी ना चेक करेंगे, बस दो से 3 लाइन बढ़िया कर जा रहा है, आराम से चेक करते चले जाएंगे। उसी प्रकार मान लिया अगर क्लास 12 में आ जाए कीपिंग क्वाइट, तो यानी इस तरह लिखेंगे द पोएम कीपिंग क्वाइट हैज बीन कंपोज्ड बाय, जो राइटर का नाम याद हो तो लिखिए, नहीं छोड़ दीजिए। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट वुमेन लाइफ नेचुरल ब्यूटी, देखिए वही काम यहाँ किए हैं। फिर डॉटेड लाइन वही भरिएगा, क्या, अनसीन पैसेज का पार्ट। अनसीन पैसेज खजाना का काम करेगा, यानी बढ़िया से बढ़िया नंबर आप उठाइए। ये तो इसलिए करें कि अगर नए चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आज के वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है। और एक बात और है, आप लोग कमेंट नहीं करते, एक बड़ा सा कमेंट कीजिए जिससे हमको भी उत्साह मिलेगा, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि यानी कि यदि क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर लॉन्ग में हो जाए चाहे शॉर्ट, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, उसका क्या करेंगे, फिर आंसर टू क्वेश्चन डालेंगे। देखो क्या करते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डिड मंडेला आइडिया फ्रीडम चेंज विथ एज एंड रेफरेंस, यानी क्या करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया रहा है चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, उसमें का क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिएगा। यानी कि हाउ डिड जो मंडेला दिया है, यानी हाउ डिड के यहाँ से हटा देंगे, क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे, चाहे लेंचो कोई भी चैप्टर का हो जी, बस क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिएगा, आप पूरा लिख दीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड हटाने के बाद पूरा लिखिएगा। फिर जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन देखिए कह रहा है कि 30 वर्ड 40 वर्ड अगर इतना लिख देंगे तो 15-20 वर्ड यही हो जाएगा, बस क्वेश्चन वर्ड हटा के लिखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन में हम सिर्फ अनसीन पैसेज का पार्ट हम भरेंगे। उसी तरह आपका लॉन्ग हुआ चाहे शॉर्ट हुआ, देखिए तो लंचो वाज एंग्री, कह रहा है कि हुआ लेंचो कौन था, वो को हटाइए। फिर डॉटेड लाइन में फिर वहां तक क्वेश्चन, बस क्वेश्चन वर्ड हटा के आराम से पूरा लिख दीजिएगा। और फिर जो वर्ड कम पड़ जा रहा है तो बीच क्या नाम है अनसीन पैसे में जाइए, अब मध्य बिंदु से अगले मध्य बिंदु तक क्या करेंगे, आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि अनसीन पैसे में जितना पार्ट दिया था ट्रांसलेट करके दिया रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि इस तरह हम लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब भी सोल्व कर सकते हैं। और एक बात और है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्लास 10 में तो आता है कि 4 लाइन की कविता लिखिए, अगर पोयम आ जाए लिखने के लिए, अगर पोयम हमें याद नहीं है तो जो आपका पोट्री के गद्यांश दिया रहता है उससे हम डाल सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो चेक नहीं करेंगे पूरा बढ़िया से, यानी कि इस गद्यांश को हम लिख दीजिएगा ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि चेक करें पूरा। यानी कि आप अच्छे से अच्छे नंबर जो गद्यांश दिया रहेगा पोएट्री का वो लिख दीजिए, एकदम बढ़िया नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आएंगे ग्रामर पोर्शन में। तो ग्रामर पोर्शन देखिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है चाहे जो भी हो, आप क्या करेंगे, अगर हमें नहीं पता है तो उसमें तुक्का लगा सकते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आपका ए वर्ड दिया रहता है कि दिस डेट का, जो डेट का प्रयोग करेंगे, इस तरह का हम क्वेश्चन आराम देख सकते हैं। जो पंचुएट हुआ, जिससे मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दे दिया है
देखिए जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए दिया है। होनेस्ट द टीचर साइड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ रहा है तो क्या कि कॉमा इन्वर्टर का हटा के डायरेक्ट का प्रयोग कर देंगे, बकिया लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, पंचुएट हो, जो भी हो, आराम से पूरा देख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो ए वाला है, जो आपका ये आपका जो अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। अगर ट्रांसलेट हमें नहीं आ रहा है तो ट्रांसलेट क्या कर सकते हैं, जो वर्ड दिया हो उसको इंग्लिश में हम क्या करें, आराम से लिख सकते हैं। कोई भी वर्ड हो इसको आराम से बनाइए, लिखिए, एक एक मतलब इसको एक एक छोटा छोटा कहानी ग्रुप में बना के लिखिएगा, आराम से पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह मैंने बोला कि पूरा इंग्लिश की तैयारी, यानी बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना याद किए इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, यानी कि बिना देखे, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ याद किए इंग्लिश में पास आराम से हो जाएंगे। अब ये ट्रिक अगर आप अप्लाई कर दिए तो टीचर खुश होकर नंबर देंगे। आप कभी जिंदगी में फेल भी होने का सवाल ही नहीं है, आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते हैं। अगर पूरा ट्रिक का बढ़िया से अप्लाई कर दिए तो गारंटी मैं लेता हूं कि 70 में तो 60-65 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। यदि आप क्लास 12 के हैं तो 90-95 नंबर कहीं आपका जाएगा नहीं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और एक बात तो और प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।